मेरा बेटा पति मुझसे कह के गए मैं मेला देखकर बहुत जल्द आज वापस आ जाऊंगा, लेकिन मेरे बेटे का अभी तक कोई पता नहीं। सुबह शाम होने को आ गई, पता नहीं मेरा मन कितना विचलित हो रहा है कि मेरा पति बेटा कहाँ रह गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह क्या बात मगर क्यों हरामजादी उर्मिला, बोल, तेरा छिछोरा बेटा प्रदीप यही है? मेरे बेटे से गलती क्या हुई जो मेरे बेटे पीछे हाथ धो के पड़े हो? हरामजादी उर्मिला, इसकी कार्यकर्ताओं से तू वाकिफ नहीं है। तेरे छिछोरे बेटे ने मेरी बेटी प्रिया के साथ झूठी मोहब्बत का नाटक किया है। आज इस सफीर को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भगवान प्लीज समझ लीजिए, मैं अपने बेटे को समझा दूंगी, वो आगे बढ़ने से कोई गलत काम नहीं करेगा। मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, मेरे आंखों मेरे पीछे आने की जरूरत मत करना। मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, पीछे आने की गुस्ताखी मत करना। छिछोरे प्रदीप को हम महाराज भरत सिंह की आंखों के सामने कुत्ते की मौत मारूंगा, और हाँ, मारने के बाद उसकी लाश को तेरे पास भिजवा दूंगा। साली कुतिया। मेरे साथ हो सकता, पहले मेरे बेटे मेरे दीपक को ले लिया और प्रदीप के साथ वैसा ही हुआ। नहीं, मैं अपने बेटे कुछ नहीं दूंगी, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। प्रदीप, मैं तुझे बचा के रहूंगी, बचा के रहूंगी। सेना बलो दर्शन की बहुत याद आ रही है। जी राजा, हमको भी याद आ रहा है। और वो जी ये क्या कर रहे हो? हाँ हुजूर, में आपका वफादार नाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर राघव मेरे हाथों में हथकड़ी। हाँ हुजूर, तुम्हारे हाथों में हथकड़ी इसलिए डलवा दिया क्योंकि सिंहासन पर बूढ़ा राजा और दौर में लंगड़ा घोड़ा हमरा के बिल्कुल नहीं पसंद। तू कहना क्या चाहता है? जरा गौर कर हमारी बात को सुन।
महाराज भरत सिंह, अगर जीते जी नहीं दोगे तो हम तोहरा के मौत के घाट उतार दूंगा। उसके बाद इस रियासत सूरतगढ़ पर हमरा कब्जा होगा। राघव सिंह, आओ, मेरे मरने के बाद ही तू यहाँ का सम्राट बनेगा। महाराज, अगर तुमको जिंदगी से मोहब्बत है तो प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन कर दो, वरना भी मुझ मार दिए। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा होगा नहीं होगा? ऐसा होगा। महाराज, तुमको मारने से पहले हमें करिश्मा दिखाना चाहिए। करिश्मा? आओ, कैसा करिश्मा दिखाना चाहता है? देखना चाहते हो रामबली? छोरे प्रदीप को घसीटते हुए यहाँ ले आओ। क्यों इस लड़की को मारना चाहता है? महाराज भरत सिंह, एक छिछोरे प्रदीप ने मेरी बेटी प्रिया के साथ झूठी मोहब्बत का नाटक किया है। इसे आज मौत के घाट उतारूंगा। राघव सिंह, मोहब्बत वो भी झूठी? आओ। कैसे मारने की इजाजत है? इस शर्मजादे ने मेरी बेटी के मस्तक पर कलम का टीका लगा दिया है और मोहब्बत की जंग छेड़ दिया है, तो आज इसका निशान मिटा कर हम मोहब्बत नहीं। राघव सिंह, छोड़ दे इसे। महाराज भरत सिंह, आज न तुम बचोगे और नहीं ये सारा छिछोरा लौंडा प्रदीप बचेगा। आज तुम सबको मौत के घाट उतारूंगा। उसके बाद इस रियासत सूरतगढ़ का मैं शहंशाह कहलाऊंगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। रामबली, क्या देख रहे हो? फौरन निशाना बनाओ, क्योंकि तुमको यहाँ का मंत्री बनना है। मंत्री? आओ, मंत्री बना जाओ तब तो फिर हमारा पूरा राज हो जाएगा। मेरे इशारे पर काम करते रहो, मंत्री तुमको मुकर्रर कर दूंगा। आप कहाँ बनी हो? मैं यहाँ का महाराज बनूंगा। महाराज? आओ, मंत्री? आओ। ये तो फायदा हमारा है ना। चल, निशाना बना। नंबर 1 और नंबर 2। इसके भी दरवाजे जाना था। आज मुझे मैंने सुना है कि मेरे एक छोटा भाई है माँ, वो कहाँ है माँ?
मेरे भाई मेरे नाने दीपक कुछ नहीं हो गया भैया दीपक, मेरी आंखों के सामने अकेला छा रहा है माँ, मुझे नींद आ रही है माँ। अपने हाथ चलते हमेशा हमेशा के लिए मिला ले माँ, हमेशा। मैंने तो बोली और छिछोरे प्रदीप को मारा और धोखा हो गया, गोली तो लग गई दीपक की, ये तो साला मर गया। रामबली मारा नहीं है अबे नालायक, स्पाई को ही मर गया बोला जाता है। रामबली कहे छोड़, जो हुआ सो ठीक है बड़े, अब भगवान से प्रार्थना करो, भगवान इस बेचारे की आत्मा को शांति दे। तेरा सबसे पहले मेरे बेटे दीपक की लाश को मेरी बगली तक क्यों नहीं दादाजी? दिया और आज उसी का नतीजा है कि राघव सिंह की दीवारों से निकली हुई गोली मेरे बेटे दीपक के सीने में दफन हो गई और वो मुझे दुनिया में अकेला छोड़कर दुनिया से चला गया। महाराज दुनिया से चला गया। मैं शराब जादे राघव सिंह की चालों चलन को नहीं समझ सका। मैंने दूसरी आपको और आपके बेटी को दिया। सेनापति रत्न सिंह आपके साथ और आपके बेटे के साथ झूठा इंसाफ हुआ कि हराम जादे राघव सिंह के कहने पर। वाह राघव सिंह, चाल चलिए तुमने। सेनापति उत्तम सिंह, ये हराम जादा तुम्हारे परिवार को मारकर और हमें मारकर ये यहाँ का सम्राट बनना चाहता है और ये कलवानुस यहाँ का मंत्री बनना चाहता है। इनको यहाँ का महाराज और इस कारवाने को यहाँ से मंत्री बना दो। रामबली, महाराज का आदेश हो गया, अब तो मंत्री की शपथ ग्रहण करो और मैं ताजपोशी करवाऊं, यहाँ का शहंशाह कहलाऊं। चलो सबसे पहले महामंत्री राघव सिंह के साले चमचे के हथकड़ी को रामबली, इस सूरजगढ़ राज्य का महामंत्री और मंत्री राघव सिंह को यहाँ का सम्राट बनाना चाहता है। सोच यही रहा। तो देख देख रहे
अरे बड़े भैया वो सब राज रियासत की बात है, जो कुछ हो गया उसे सपना समझकर भूल जाओ और अपने छोटे भाई को अपने सीने से लगा लो मेरे भ्राता। भाई तो बच्चा तुझे गले से लगा लो। और क्या भूल जाऊँ राघव सिंह कि आज अपने मन की बात करने वाला है सेनापति उत्तम सिंह। काली विवाद में सारे समाज का जो करिया था ये दोनों से पहले दर्द से पूरा बदन दुख रहा है। अगर इन राघव सिंह के बदन पर कपड़े नहीं हमारे सारे तुम्हारे बदन बड़े भैया हमारे बाबू के मेरे मेरे बब्बू से बढ़िया आज बब्बू की धुलाई मुझसे भूल हो गई, क्या मुझसे भूल हो गई महाराज, मुझसे भूल हो गई, हमको माफी दे दो ए हजूर, मुझसे भूल हो साले अपनी बारी आई तो मुझे माफी दे दो। क्यों? चाहे सच्चा कहो चाहे बुरा कहो। बड़े भैया साले नीचे के वक्त नहीं उतारना है क्योंकि आप साले कर दिया और माता भी रहती है। राघव सिंह किस हाल में? अरे बहुत बुरा हाल है बड़े भैया, मुझे माफ कर दो। जिस तरह योगी ने जानवरों को आजाद कर दिया है उसी तरह हम दोनों को आजाद कर दो। इस रियासत इलाहाबाद को छोड़कर हम रायबरेली वापस चले जाएंगे। क्योंकि योगी जी ने जानवरों को आजाद किया तो लोग सारे घरों में जो तोड़ते थे वो खेतों में आ गए। तुझे माफ कर दूं राघव सिंह। अरे उस माता पिता से पूछ, उस माता पिता से पूछ राघव सिंह, जिसके कंधे पर उसके जवान बच्चे का जनाजा जाता है तो उसके दिल में क्या बीतती है। वो दिन भर में कितने चक्कर अपने बेटे को याद करके रोता है। जैसे कुत्तों को इस सूरत में जीने की अनुमति ये उत्तर नहीं दे सकता। अरे नहीं बड़े भैया, हम दोनों कभी मरे नहीं, आज तक हमारे खानदान में कोई मरा नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें और तुम्हारे खानदान में कोई नहीं मरा है तो आज राघव सिंह मर कर देख कि कैसा लगता है।
सेनापति उत्तम सिंह गिरवाल की निकली गोली मेरे सीने में दफन हो गई बेटी। अब मैं नहीं बच सकता, मेरे मरने का गम मत करना बेटी, क्योंकि मुझ जैसा पापी इस सूरतगढ़ की धरती पर कोई और नहीं होगा बेटी, कोई और नहीं होगा। जा बेटी, खुदा तेरी हिफाजत करेगा। सेनापति उत्तम सिंह, कहो राघव सिंह, हमारे मर जाने के बाद जो हमारे तुम्हारे बीच नफरत और दुश्मनी है उसे खत्म कर देना। मेरी दुश्मनी का बदला मेरी बेटी प्रिया से कभी मत लेना, क्योंकि मेरी बेटी प्रिया ने तुम्हारे बेटे प्रदीप को इसने अपना जीवन साथी चुन लिया है। मेरी दुश्मनी का बदला मेरी गुड़िया से कभी मत राघव लेना। सिंह, मैं तेरे जैसा कमीना नहीं कि तेरी दुश्मनी का बदला तेरी बेटी प्रिया से चुकता करूं। अगर ये मेरे बेटे प्रदीप से मोहब्बत करती है तो मेरी बेटी और बहू दोनों मर जाएंगी। बेटे प्रदीप वाला काम से रंगबलिया, तू साले राघव मिलाओ चला